अशांति का बहुत बड़ा कारण है। तो शंकर अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, जिसका मन और बुद्धि शुद्ध है ना, वो कम साधन करेगा तो भी उसको जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान की सहज समाधि लग गई, क्योंकि वो जानते हैं शरीर का स्तर क्या है, स्वरूप का स्तर क्या है। ये शरीर से स्वरूप तक की यात्रा है। शंकर भगवान शिव स्वरूप में स्थिर होकर समाधिस्थ हो गए। सती का मन नहीं लगता है। याद रखिएगा, जिन लोगों का मन अशांत है तो उनको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म में दोष है। अगर कर्म में दोष नहीं होता तो तुम्हारा मन अशांत नहीं होता। मन अशांत है, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने कर्म में झांकना चाहिए। कोई सोचे कि मैं अशुभ कर्म करता रहूं और मुझे शांति मिले, ये तो बहुत कठिन बात है। तुम्हारे कर्म शुद्ध होते ही स्वतः ही तुम शांत हो जाओगे। अगर तुम अशांत हो तो इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, कर्म में दोष है। कभी बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, मन में बेचैनी रहती है। अगर मन बगैर कारण बेचैन रहे, अशांत रहे, ये मानसिक अशुद्धि है। और बिना कारण के मन प्रसन्न रहता है, ये मानसिक शुद्धि है। बिना कारण के भी तुम्हारे अंदर प्रकाश आने लगे, तुम्हारे अंदर बिना कारण भी आनंद की अनुभूति होने लगे, ये मानसिक शुद्धि का लक्षण होता है। इसलिए आप पुण्य में जी रहे हो कि आप पाप में जी रहे हो, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जिन कर्मों से तुम्हारे मन में ग्लानि का भाव आता है वो पाप कर्म है, भले ही क्रिया में कुछ भी हो। लेकिन जिन कर्मों को करने से तुम्हारा चित्त प्रसन्न होता है वो पुण्य कर्म होता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्रियाएं नहीं होती हैं। क्रियाओं का रोल जो होता है ओनली 50%, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। बाकी मूल, अगर उद्देश्य अच्छा है ना तो आपका भोजन करना भी भजन है। और अगर उद्देश्य अच्छा नहीं है तो क्षमा करिएगा, शिवालय जाने में भी आप है ना इतना प्रदर्शन करोगे, इतना दिखावा करोगे। माता जी को 5 मिनट मंदिर जाने के लिए 45 मिनट तैयारी में लगता है। मंदिर में 5 मिनट है, उसकी पूजा भी चलती रहती है और बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है। कई लोग इस दुनिया में भ्रांति को भक्ति समझते हैं। वो जीते हैं भ्रांति में, लेकिन वो समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। और जो भ्रांति को भक्ति समझ के जीते हैं ना, उनको भैया समझाना बहुत कठिन है। सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो जागकर लेटा हुआ है, जो सोने का दंभ कर रहा है, उस इंसान को जगाना, क्योंकि वो जगना ही नहीं चाहता है। भगवान शिव, अगर हमारी मति शुद्ध हो जाए ना तो प्रत्येक कर्म, आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग्य रचना निद्रा समाधि स्थिति। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है। हमारा सोना भी समाधि है, हमारा चलना भी प्रदक्षिणा है, हम जो बोलते हैं वही स्तोत्र पाठ है। कायेन वाचा, हम लोग जो भी करते हैं, कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जंबा श्रयण नयन जंबा मानसम वा पराधम विहतम विहतम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभु। और फिर 87,000 वर्ष व्यतीत हुए, शंकर भगवान की समाधि खुली है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो शून्य में सोता है और जो भजन में जागता है ना, उस महापुरुष को प्रणाम करना चाहिए। साधना का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको मिल सकता है। जो शून्य में सोता है, जो अव्यक्त में होता है,
और जब जैसे ही वो व्यक्ति की उपासना करने लगता है, जिसके अंतःकरण में ज्ञान होता है और जिसके व्यवहार में भक्ति होती है, वो ज्ञानी भक्त होता है। अंतःकरण में ज्ञान होना चाहिए लेकिन व्यवहार में भक्ति होनी चाहिए। शिव को ये समझो, शिव चरित्र के माध्यम से कभी कभी मैं अपने लिए, स्वयं के लिए गाता हूं कि साधु का जीवन कैसा होना चाहिए। सत्कर्म करे और मौन रहे, सत्कर्म करे और मौन रहे। मेरा एक निवेदन है, जो पीछे आते हैं वो आगे आके ना बैठे, वरना जो पीछे आते हैं फिर वो बीच में आते हैं ना, तो थोड़ा सा कथा में हलचल ज्यादा होती है। आज वैसे भी झांकियों का दिन है तो बहुत सारे लोगों को तो उसमें व्यस्त होना पड़ता है। याद रखना, मुझे कभी एक बार एक व्यक्ति ने लिख के भेजा था कि महाराज जी, आप गद्दियों पर बड़े बड़े घोटालों की बातें करते हो, लेकिन कोई सब्जी खरीदने के लिए जाए और 80 रुपए की सब्जी खरीदती है और बाकी का 20 रुपए अपने पॉकेट में बचा लेती है, वो भी घोटाला है। वो भी तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ है। सत्कर्म करे और मौन रहे, सत्कर्म करे और मौन रहे। फिर चारों दिशा जागीरी में सत्कर्म करे और मौन रहे। फिर चारों दिशा जागीरी में जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करें। वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करें। भगवान शंकर से बढ़कर अद्भुत कौन होगा। चिता भस्म लगाते हैं, रन्नों की माला धारण करते हैं, हाथ में वो खप्पर है, अद्भुत है। और ऐसे महापुरुष भी बहुत कुछ दे सकते हैं समाज के लिए। याद रखिएगा, जिसने साधन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, शुद्ध अंतःकरण में कोई वासना नहीं बचती है। विधि के विधान के अनुसार उसमें जो भी संकल्प उत्पन्न होता है उसको प्रकृति तत्काल पूरा कर देती है। हम लोग महात्माओं के पास क्यों जाते हैं कि स्वामी जी हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना करिएगा, क्योंकि संसारी व्यक्ति के अंदर द्वंद्व बहुत चलता है। लेकिन जो निर्जन स्थानों में रहते हैं ना, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, अंदर अंतःकरण में भी विचारों का कोई बिल्कुल झमेला नहीं है, उनका मन भी बिल्कुल गंगा नीर की तरह शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण में जो भी संकल्प उत्पन्न होता है प्रकृति उसको तत्काल पूरा करती है। लेकिन ये सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, जो ध्यान की अवस्थाओं में जीते हैं ना, वो इस विज्ञान को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत सारी बात मुझे पता है, समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई जागेगा तो उसको पता चलेगा कि ये बहुत पहले हमने सुना था। यद्यपि मुझे पता है कि